Hello, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi Children और यहाँ पर हम लोग आपको कोटा के लेवल की क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं एंड मोर ओवर हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स हैं या कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो हम लोग ऑफर कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। 6 to 8 में हम लोग NCERT कवर कर रहे हैं एज वेल एज ओलंपियाड लेवल साइंस एंड मैथ्स का NTSC, NSE, JS, PRMO, you can see it all here, 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशन। सो इन सब में ये सारे वीडियो लेक्चर्स हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एंड बहुत सारे लेक्चर्स आ चुके हैं, बहुत सारे अभी चल रहे हैं, बहुत सारे आने बाकी हैं। आपको सारे लेक्चर्स देखने हैं, आपकी क्लास के प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, रिविजन करना है, होमवर्क करना है, सब चीज़ प्रॉपरली करनी है एंड उसके अलावा ये सब तो आप लोग जानते ही हैं, पर उसके अलावा व्हाट यू हैव टू डू इज शेयर दिस चैनल, like this video and share this channel to many more people, right? आप जितने भी लोगों को जानते हैं उनके संग शेयर करिए इस चैनल को, right? आज का जो लेक्चर है दैट इज ऑन फ्रैक्शंस। हम लोग आज फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी तक हम लोग 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। उसका होमवर्क भी मैंने आपको सबमिट करने के लिए बोल दिया था गूगल क्लासरूम के ऊपर। सो अभी तक अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो, क्योंकि अब फ्रैक्शन का होमवर्क भी आने वाला है। सो यू कैन सी इट हियर। फ्रैक्शंस म्हणजे कि कोई भी एक होल है। अब ये पिज्जा होल था, ठीक है, एक होल एक पार्ट था, उसके क्या हो गए, पीसेस हो गए, राइट? इक्वल पीसेस होते गए, दोज आर नोन एज व्हाट, फ्रैक्शंस। तो ये हमको देखते हैं, अब इच्छा होने लगे इसको खाने की। चलो, सो दिस इज अ सुपर अमेजिंग टीम जो बहुत सारी मेहनत करे आप लोगों के लिए क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ा रही हूँ 6 to 8 NMTC प्राइमरी एंड सब जूनियर। Then Cherry ma'am is teaching you physics, Akshay sir is taking chemistry, Vikas sir is taking bio, Lokendra sir is taking mathematics and math for 9th and 10th, and Akash sir is taking math for 6 to 8. So हम सबके लेक्चर्स अवेलेबल है, प्लीज गो थ्रू देम। अगर अभी तक नहीं देखे हैं, पुराने लेक्चर्स छूटे हुए हैं तो उनको देखना स्टार्ट करो और अभी वाले लेक्चर्स को प्लीज कंटिन्यू रीडिंग, राइट? सो दिस इज अबाउट मी। ये मैं हूँ who's teaching NMTC primary and sub junior, you know it. This is our telegram channel according to the relevant classes. अपनी क्लास के अकॉर्डिंग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो सो दैट यू रिमेन अपडेटेड कि जितना भी नया लेक्चर्स आ रहे हैं वो आपके छूटेंगे नहीं, बिकॉज वी आर फॉलोइंग द सेम करिकुलम जो हम यहाँ पे कोचिंग्स में करिकुलम फॉलो करते हैं। जिस तरह से टाइम टेबल होता है, प्रॉपर टाइम टेबल होता है, टेस्ट शेड्यूल्ड होते हैं, वो सब चीज़ें, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ मिलता रहेगा, आपके अपने टेलीग्राम पर, जहाँ जो भी अपना लाइक क्लासेस है उस अकॉर्डिंग आप उसको ज्वाइन कर लो। तो वहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा, कुछ भी मिस नहीं होगा, कोई लेक्चर मिस नहीं होगा आपका। अगेन जो टाइम टेबल है वो आपको मिलेगा वहाँ पर, टेस्ट के सारे नोटिफिकेशन, सब चीज़ मतलब वहाँ पर मिलती रहेगी। सो यू विल रिमेन अपडेटेड basically, right? So please join it again because that is also for free. This is our website talkingtextbooks.in. Please kindly go through it. यहाँ पर आपको बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें देखने मिलेगी, you will get to know about us as well. But then importantly यहाँ पे आपको packages मिलेंगे. So this is for 6th standard, same is for 7th and 8th as well. वहाँ पर भी highest package 9,000 का ही है. Again that will be reduced to 6,300. How? By using my code AVLIVE. So you are supposed to use the code AVLIVE here. AVLIVE. Right? So I'll write it here. AVLIVE. To get 30% discount. To get 30% of discount, you need to use the code AVLIVE और उससे ये होगा, where is the pen? Right. So उससे ये होगा कि 9,000 वाला पैकेज 6,300 का हो जाएगा और 3,500 वाला पैकेज 2,450 का हो जाएगा एंड सो एंड सो फोर्थ। मतलब आप पैकेजेस में अगर मेरा कोड यूज़ करते हैं AVLIVE तो आपको 30% का उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। Again, if we discuss about it, if we see it here, 6,300 में you are getting everything. You will get the study material, test series, bi-weekly quizzes, homework submission, live and recorded classes, everything. You are getting in 6,300 and imagine children, ये पूरे साल भर का प्राइस है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपको 2 महीने के 3 महीने के अंदर वापस देना है, ऐसा कुछ नहीं है। 6,300 is for whole year. Just imagine where you used to pay lakhs
to get Olympiad level education or of like CBSE, right? जो हम लोग CBSE का जो बेसिक चलता है बुक्स वगैरह, राइट, NCERT, ये सब चीज़ पढ़ने के लिए बेसिकली यू मस्ट हैव बिन पेइंग अ लॉट, बट नाउ देर इज नो नीड. सो दैट इज वाई आई एम सेइंग दैट प्लीज शेयर दिस चैनल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पे नहीं कर सकते हैं, जो जेन्युइनली नहीं पे कर सकते हैं कि लाइक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन के लिए बहुत हाई प्राइस नहीं पे कर सकते हैं. सो प्लीज लेट देम नो अबाउट इट, एंड even those who can afford, there is no need to pay that much amount now because it is available in so less amount. Again, दूसरा पैकेज जो है that is on test series. If you like if you have enough study material, you do not require the whole package, you can opt for this as well. ये जो टेस्ट सीरीज है वो भी पूरे साल भर के लिए पीरियोडिक टेस्ट होते रहेंगे, एंड आपको एनालिसिस पता लगता रहेगा कि आप कितना टॉपिक समझ पा रहे हैं, कितना आपको चीज़ें समझ आ रही है, आप कौन से लेवल पर स्टैंड करते हैं, क्या रैंकिंग आपकी चल रही है, कौन से वीक टॉपिक्स हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, सारा इन्फॉर्मेशन, सारा एनालिसिस यू विल बी एबल टू डू बिकॉज यू विल बी गेटिंग द रैंक एज वेल, यू विल बी गेटिंग द सॉल्यूशंस एज वेल, राइट. सो दीज आर द 2 पैकेजेस फॉर 6th स्टैंडर्ड. अगेन सी बाई वीकली क्विजेज आर फ्री. मैं हमेशा ही बोलती हूँ, हर लेक्चर में बोलती हूँ कि अगर आपने अभी ये देने स्टार्ट नहीं किए हैं, if you haven't started giving these like if you haven't started attempting these bi-weekly quizzes, then please start doing it, because one, they are for free, second, they are Olympiad level, so you will be able to understand कि you will be able to understand कि आपको कितना टॉपिक समझ में आ रहा है और कितने आप उस लेवल पे अटेम्प्ट कर पा रहे हैं क्वेश्चंस को, राइट. सो दैट इज इम्पॉर्टेंट in this case. Again, these are the different payment modes, you can pay through any of it, and if still there are queries left, then you can call on this number, which is 9549041111. Is that clear, children? Right, moving on. This is our custom that we are supposed to complete. After doing this, we will start with our fraction chapter, right? So complete it और फिर हम fraction से start करते हैं. इसके प्री रिक्विजिट्स क्या है भाई? बेसिक मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन वगैरह ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए. सो व्हाट इज फ्रैक्शन? बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ अ होल. मतलब एग्जाम्पल, वेरी बेसिक एग्जाम्पल, अपन ने अभी पिज्ज़ा देखा था. अगर मैं बोलती हूँ देयर इज अ केक, देयर इज अ पीस ऑफ केक, राइट. अब ये केक है, राइट. नाउ इफ आई डू पार्ट्स ऑफ इट, लेट अस अज्यूम कि ये सारे पार्ट जो हैं वो इक्वल हैं. लेट अस अज्यूम दैट दीज ऑल फ्रैक्शंस आर इक्वल, राइट. तो अब ये पूरा केक क्या था? दैट वाज अ होल पार्ट, राइट. एक वन था. अब उसके अंदर मैंने कितने इक्वल लाइक पार्टीशंस किए? 1 2 3 4 5 6. तो मैंने 6 पार्टीशंस कर दिए, 6 इक्वल पार्टीशंस कर दिए, राइट. सो दोज आर नोन एज फ्रैक्शंस. मतलब जब मैंने इनको पार्ट कर दिया. अब मान लो देयर इज अ बॉय ए एंड देयर इज अ बॉय बी. ठीक है. अब बॉय ए ने लेट्स सपोज ही एट 2 पीसेस. ठीक है. ही एट 2 पीसेस आउट ऑफ दीज, हाउ मेनी आर देयर? 6. ठीक है. एंड लेट्स सपोज ही एट 3 पीसेस ऑफ केक. ठीक है. इस बॉय ए ने 2 पीस खाए केक के, इस बॉय बी ने 3 पीस खाए केक के. नाउ आई वांट टू नो व्हाट इज द फ्रैक्शन which boy A ate. What is the fraction of cake which he ate, right. तो अब बॉय ए ने कितने खाए? देखो, he ate 2 pieces, right. आउट ऑफ 6, 6 में से उसने 2 पीस खाए. मतलब फ्रैक्शन हम कैसे लिखते हैं? टोटल पार्ट्स जो हैं, राइट. टोटल पार्ट्स
एंड न्यूमरेटर में क्या आएगा, रिक्वायर्ड पार्ट्स, रिक्वायर्ड पार्ट्स मतलब बॉय ए ने खाए ये 2 पार्ट, ठीक है, तो इसके कितने हो गए, 2 पार्ट, ठीक है, ये इसका फ्रैक्शन हो गया। अब मैं सेम चीज बी के लिए भी पूछती हूँ, सेम चीज बी के लिए पूछती हूँ, तो 1 2 3 ये बी ने खा लिया, ठीक है, तो अब इसका फ्रैक्शन मैं कैसे निकालूंगी, अगेन द सेम थिंग, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टोटल पार्ट्स, डिनोमिनेटर में आएंगे टोटल पार्ट्स विच इज हाउ मच 6, राइट, और न्यूमरेटर में क्या आएगा, रिक्वायर्ड पार्ट्स दैट इज 3, यहाँ पे क्या आएगा, रिक्वायर्ड पार्ट्स। आया समझ में कि हम लोग कैसे फ्रैक्शन लिखते हैं, किस तरह से लिखा जाता है। डिनोमिनेटर में आते हैं, सीट है, डिनोमिनेटर में आते हैं जो टोटल पार्ट्स होंगे, कोई भी एक होल है, होल मतलब कोई भी एक फुल पार्ट है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका फुल कंप्लीट पार्ट है, राइट, और उसके अंदर कितने पार्टीशंस हो रहे हैं, इक्वल पार्टीशंस होने चाहिए, फ्रैक्शन के अंदर इक्वल पार्टीशंस होने चाहिए, राइट, तो कितने टोटल हो रहे हैं वो डिनोमिनेटर में आएगा, और न्यूमरेटर में क्या आएगा, जो रिक्वायर्ड पार्ट्स हैं वो, राइट, तो बॉय ए के लिए रिक्वायर्ड पार्ट 2 थे क्योंकि उसने 2 ही पीस खाए थे, बॉय बी के लिए 3 रिक्वायर्ड पार्ट्स थे क्योंकि उसने 3 खाए थे, क्लियर है। अब व्हाट फ्रैक्शन इज रिमेनिंग, 1/6, एक अभी भी बचा है जो मैं खाऊंगी, ठीक है। सो अ फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ होल, सी a fraction is a number representing a part of a whole, अब understand this, it is representing a part of a whole, whole मतलब कुछ होना चाहिए, right, whole मतलब कि वहाँ पे there has to be something, it can never be negative, इसका ये मतलब होता है कि fraction, see written as a upon b where a is the numerator and b is the डिनोमिनेटर। अब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात एक मैं बता दूं, यहां लिख दूं ना, सो माय इंपॉर्टेंट पार्ट इज फ्रैक्शंस कैन नेवर बी नेगेटिव, that means they are always positive, they are always positive, clear है, is this clear children, right, आगे बढ़े, उतार लो एक बार इसको, देख लो, एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट लिखवा देती हूँ मैं, इसी से लिख दूँ या पर्पल से लिख दूँ, पर्पल से लिख देती हूँ, चलो, प्रेजेंट वर्किंग, सो ए एंड बी, ठीक है, या इस तरह से लिखते हैं, लाइक आई लेट यू नो इन द नेक्स्ट पार्ट में मैं लिखवा दूंगी उसको। सो फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ अ होल, अब कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ होल, if a pizza is divided into 4 equal parts, each part is represented as 1 part out of 4 equal parts and is written as 1/4, मतलब कि अगर एक पिज्ज़ा है, ठीक है, सबसे पहले एक पिज्ज़ा है ओवरऑल, राइट, 1 होल मतलब एक कंप्लीट पिज्ज़ा है। अब अगर उसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, डिवाइडेड into 4 equal parts,
राइट। 4 इक्वल पार्ट्स में अगर मैंने डिवाइड किया है तो उसमें से कितना रिक्वायर्ड पार्ट था, मान लो 1, ठीक है, वो लिख दिया 1/4। यहाँ पे डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, मतलब ये जो पिज्जा है ये कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। उसमें से एक पार्ट का हमें जरूरत था, वो रिक्वायर्ड पार्ट था 1/3। सेम गोज विद दिस 2 इक्वल पार्ट्स। अब कितने में डिवाइडेड है पिज्जा, कितने में डिवाइडेड है, कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। उसमें से मेरा रिक्वायर्ड है 1, तो 1/2, राइट। सिमिलरली यहाँ पे इट इज 1 होल, देयर इज नो एज सच डिविजन, मतलब पूरा ही रिक्वायर्ड है। ये कोई बहुत ही लालची बच्चा है जो किसी को देना नहीं चाहता, यू नो, नो शेयरिंग। सो दिस इज इट, दिस इज हाउ अ फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज अ पार्ट ऑफ अ होल। क्लियर। अब इसके अंदर देखो क्या हो रहा है, अगर मेरा डिनोमिनेटर बड़ा है, राइट, सी न्यूमरेटर्स आर सेम, न्यूमरेटर सब में सेम है, पर डिनोमिनेटर अगर मेरा बड़ा है, राइट, तो टोटल क्वांटिटी छोटी है, डिनोमिनेटर थोड़ा सा और छोटा हुआ, क्वांटिटी बड़ी, डिनोमिनेटर और छोटा हुआ, क्वांटिटी और बड़ी, डिनोमिनेटर है ही नहीं, मतलब 1 आ गया, तो 1/1 इज 1 itself, तो क्वांटिटी और बढ़ गई। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि इफ न्यूमरेटर्स आर सेम और डिनोमिनेटर्स अगर बढ़ते जा रहे हैं, राइट, या सॉरी घटते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब जो हमारा फ्रैक्शन का जो मतलब जो एक्चुअल होल पार्ट है, जो रिक्वायर्ड पार्ट है, वो क्या हो रहा है, दैट इज इंक्रीजिंग। यहाँ पे पिज्जा का क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग, राइट। पिज्जा का क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है कब, जब डिनोमिनेटर डिक्रीज होता जा रहा है। लेकिन उस केस में ये है कि न्यूमरेटर इज कांस्टेंट, न्यूमरेटर मेरा कांस्टेंट है। आए समझ में बात, राइट। आगे बढ़े। सो फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ अ कलेक्शन, द फ्रैक्शन 6/15 indicates that the collection has 15 objects of which 6 are separated. So देखो यहाँ पे टोटल पार्ट्स कितने हैं मेरे, इट इज वन इन द सेम थिंग, इट इज रिप्रेजेंटिंग, मतलब फ्रैक्शन को लिखने का अलग अलग उसमें लिखने का तरीका है बस ये कि देयर आर 15 पार्ट्स, राइट, देयर आर 15 पार्ट्स। अब उसमें से 6 हैव बीन रिक्वायर्ड या 6 हैव बीन कलर्ड या 6 हैव बीन टेकन आउट या 6 हैव बीन यूज्ड, ठीक है। सो दैट इज वन वे ऑफ राइटिंग फ्रैक्शंस, कि अगर मान लो मेरे पास लेट्स से I have for example 10 pins, okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, right. now अब मैंने इसमें से क्या किया, for example I separated these 4, right. तो अब ये ग्रुपिंग किस तरह से हो रही है, सी फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ कलेक्शन। सो अब इसमें ग्रुपिंग कैसे हो रही है, मतलब ये वाले जो है, कंफ्यूजन हो जाएगा इसमें, एक्सक्यूज मी। इसके अंदर क्या हो रहा है, अब देखो ग्रुपिंग, अगर मुझे ए पार्ट की बताइए, ए पार्ट है और ये बी पार्ट है, अगर मुझे ए पार्ट का फ्रैक्शन लिखना है, ए पार्ट का फ्रैक्शन अगर लिखना है, तो मैं ग्रुपिंग किस तरह से देखूंगी, देखो 1 2 3 4 को मैंने ग्रुप कर लिया, या 4 हैज बिन रिक्वायर्ड, या 4 को ग्रुप किया कितने में से, आउट ऑफ 10। सो इट इज वन एंड द सेम थिंग, मतलब बस रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हो रहा है। आया समझ में। नेक्स्ट पे बढ़े। Fraction as a division. A fraction can be used to represent a division sum. The numerator is written as the dividend and the denominator as divisor. ये भी हम जानते हैं, बचपन से करते हुए आ रहे हैं अपन। अगर अपन को डिविजन शो करना होता है तो वन वे इज कि हम डिविजन का साइन लगा देते हैं, जो ऑपरेटर है वो लगा देते हैं, या फिर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में भी लिख देते हैं। सो इफ आई वांट टू से 242 डिवाइडेड बाय 60, राइट। तो अगर मुझे इसे रिप्रेजेंट करना है, सो आई कैन राइट इट लाइक दिस एज वेल, 242/60। सो हियर दिस बिकम्स द डिविडेंड, ये मेरा डिविडेंड हो जाएगा, एंड दिस इज व्हाट, डिविजर, ये मेरा डिविजर है,
राइट। जो डिनोमिनेटर में है वो डिविजर है, जो न्यूमरेटर में है वो डिविडेंड है। इसी तरह हम लोग लिखते हैं। सो अगेन इफ आई से 42 डिवाइडेड बाय 471, right? So now how can I represent it? 42 upon 471. Again numerator is dividend and denominator is divisor. ठीक है क्या? ठीक है, आ गया समझ में? फ्रैक्शन एज अ डिविजन कैसे लिखते हैं अपन? ऐसे लिखते हैं। क्लियर? नाउ फ्रैक्शन इन लोएस्ट फॉर्म, फ्रैक्शन इन लोएस्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे? अब फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। फ्रैक्शन इन लोएस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? लोएस्ट फॉर्म आपको याद है, लोएस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, याद करो हमने ये पढ़ा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो कॉमन फैक्टर होगा और वो भी हाईएस्ट, तो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा, जो डिवाइड कर रहा होगा, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होगा किन्हीं भी दो नंबर्स को, तो वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, राइट। ऐसा डिविजर जो दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, राइट, और उसमें भी वो हाईएस्ट हो, राइट, जो भी ग्रुप ऑफ नंबर्स है उसमें भी वो हाईएस्ट हो, तो दैट शुड बी 1। तब कोई भी फ्रैक्शन किसमें कहलाएगा? इसमें कहलाएगा, बताओ? लोएस्ट टर्म में, ऑब्वियसली। So a fraction is said to be in its lowest term if the only common factor between the numerator and denominator of the fraction is 1. That is when the numerator and denominator are co-prime. Co-prime का definition, co-prime numbers क्या होते हैं? Co-prime numbers कौन से होते हैं? ऐसे such numbers, such pair of numbers which have HCF as 1, वही co-prime numbers होते थे, right? So let us write example 36 upon 42, राइट। अब इसका कितना हो जाएगा? इज दिस इन लोएस्ट टर्म? इज दिस इन लोएस्ट टर्म? क्या ये मुझको लोएस्ट टर्म में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि 36 और 42 क्या है, अभी इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 नहीं है, मतलब इन दोनों के बीच में अभी ऐसे और फैक्टर्स हैं, ऐसे और डिविजर्स हैं जिनसे इसको और डिवाइड किया जा सकता है। तो वो क्या हो सकते हैं? 6 से डिवाइड कर दूंगी मैं, 6 से डिवाइड कर दूंगी, 6 6 36, 6 7 42, राइट। तो 6/7, 6/7 क्या हो गया? इन दोनों के बीच का जो HCF है वो कितना होगा? 1 होगा, और कोई कॉमन फैक्टर और कोई कॉमन डिविजर नहीं हो सकता 6 और 7 के बीच में, राइट। इट्स दैट क्लियर चिल्ड्रन? देख लो, इस पे बेस्ड अपन क्वेश्चन करेंगे इस लेक्चर के बाद। आप लोगों को एक्सरसाइज 1 को सबमिट करना है गूगल क्लासरूम के ऊपर। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? सो लेट अस डू दीज क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस करो, तब तक मैं बताऊंगी, फिर स्टार्ट डूइंग दीज क्वेश्चंस। So what fraction of a day is 9 hours? बताओ क्या होगा? What fraction of a day is 9 hours? मतलब so how many hours are total hours? कितने हुए? See, it is asking what fraction of a day is 9 hours. मतलब आवर्स में क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करनी है, ऑब्वियसली जब भी आप फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर रहे हो चिल्ड्रन। सो द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यूनिट शुड बी सेम, यूनिट ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी सेम, राइट। तो वही यहाँ पर भी होगा। अब 9 आवर्स में है, आवर्स में है, 9 आवर्स के लिए फ्रैक्शन कैलकुलेट करना के लिए बोल रहा है। एंड अ डे, इट इज टॉकिंग अबाउट अ डे, सो अ डे हैज 24 आवर्स। सो total hours
in a day. 24, right? Now required fraction. Required fraction क्या है मेरा? Required hours अपॉन टोटल आवर्स, यही होगा. तो रिक्वायर्ड आवर्स कितने हैं मेरे? 9/24. अब क्या ये लोएस्ट टर्म में है? क्या ये लोएस्ट? हम कोशिश करेंगे कि लोएस्ट टर्म में आंसर को निकाल पाए. नाउ अगेन दिस डिपेंड्स ऑन द ऑप्शन एज वेल. मतलब ऑप्शन में आपको अगर इसी फॉर्म में दे रखा है 9/24 में, सो यू हैव टू राइट इन द सेम वेज. अगर ऑप्शन में उसका इक्विवेलेंट दे रखा है, राइट, तो आप उसको भी टिक कर सकते हो. अगर ऑप्शन में दे रखा है इन द लोएस्ट फॉर्म, तो यू कैन टिक दैट एज वेल. इट डिपेंड्स कि ऑप्शन में क्या दे रखा है, राइट. सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू लोएस्ट फॉर्म. 3/8. अब 3/8 में कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, राइट. सो दिस बिकम्स माय आंसर. ठीक, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन मेरा हो गया 3/8. यूनिट दोनों की मैंने सेम कर दी थी, 24 आवर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. reduce 24/72 to its lowest term. Let us do it. 24/72. अब इसका हाईएस्ट कॉमन, आप चाहो तो यू कैन डिवाइड इट बाय 2 एज वेल. आप चाहो तो 3 से भी डिवाइड कर सकते हो. चाहो तो लाइक यू कैन डिवाइड इट बाय 24 इटसेल्फ. कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है. तो अब अगर अपन 24 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट, सो 3 इसका हाईएस्ट डिविजर है. लेट्स डिवाइड इट बाय 3. या 24, मतलब देखो 24 से अगर 72 को डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स जाएगा? 3 टाइम्स. 1/3 आ गया. क्लियर है? इज दिस क्लियर? मतलब मैंने जो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था, इन दोनों के बीच में जो हाईएस्ट डिविजर था दैट इज 24. तो 24 से भी डिवाइड हो रहा था, 24 72 से भी डिवाइड हो रहा था. देखो मैं फिर से एक बार लिख करके बताती हूँ इसको कैसे होएगा. ये एक बार बता देती हूँ मैं, जिनको नहीं समझ आया. देखो दिस इज 24/72. अब इससे मैं क्या डिवाइड कर रही हूँ? न्यूमरेटर से भी मैं वही नंबर डिवाइड करूंगी जो मैं डिनोमिनेटर से कर रही होंगी, राइट. सो इफ आई एम डिवाइडिंग 24, हियर ऑल्सो आई एम गोइंग टू डिवाइड 24 बाय दिस नंबर एज वेल, right. So this will give me 1 and 24 divided by 72 will give me 3. So 1/3 is the lowest term of this, right, because then there is no common HCF. क्या आपको समझ में आ रही है बात? Write the natural numbers from 2 to 12. What fraction of them are prime numbers? Okay. So natural numbers, it is not saying between. It is not saying between. It is saying from 2 to 12, not between 2 to 12. अगर between 2 to 12 होता तो मैं 2 और 12 को consider नहीं करती. I would have excluded that. But then it is saying from, यानी कि it is included. So I'll write it from 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 and 12. Right. Now it is asking what fraction of them are prime numbers. Now सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इनमें prime numbers है कौन कौन से. So prime numbers among them are 2, 3, 5, 7, 11. यही है prime numbers. बाकी others are composite. So now my fraction is going to be what? Required number of prime numbers. कितने हैं prime numbers? कितने हैं? It is asking what fraction of them are prime numbers. So 1, 2, 3, 4 and 5. 5 are prime numbers among how many numbers? Total numbers. Total numbers जितने भी दे रखे हैं, कितने numbers दे रखे हैं? 11, right? 11 numbers are there. तो इसका मतलब मेरा जो fraction है वह हो गया है 5/11. Clear? Is this clear? Next question. Write the natural numbers from 10 to 113. What fraction of them are prime numbers? It is same. This you have to do right now. अभी करो और बताओ मुझे.
कर लिया? चलो, what does this question says? Kavita has 44 cassettes. She gives 3/4 of them to Sonia. To Sonia. Sonia एक मूवी में आता है. How many does Sonia get? How many does Kavita keep? So Sonia comes in कहो ना प्यारे. कहो ना प्यारे एक मूवी थी जो ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल की थी, which was a very big hit and very good movie, right? So उसके अंदर अमीषा पटेल का जो कैरेक्टर है, her name is Sonia only. राइट. सो कविता हैज 44 कैसेट्स. टोटल कैसेट्स कितनी है भाई अपने पास? टोटल कैसेट्स 44 है. नाउ शी गिव्स 3/4 ऑफ देम टू सोनिया. नंबर ऑफ कैसेट्स विद सोनिया कितनी है भाई? सोनिया के पास कितनी है? सोनिया के पास कितनी है भाई? 3/4 ऑफ देम. 3/4 ऑफ देम का मतलब 44 भाई है ही टोटल 44. उसकी 3/4 सोनिया के पास है. सो 3/4 ऑफ 3/4 ऑफ टोटल दैट इज 44. कितना हो जाएगा ये? 33. मतलब सोनिया के पास कितनी हो गई? 33 हो गई. Now, how many does कविता keep? तो कविता obviously 44 में से 33 माइनस कर देंगे, right? So, cassettes left with Sonia is, with Kavita. With Kavita is 44 minus 33. 11. ठीक है क्या? आया समझ में? इजी है. देख लो, छाप लो एक बार इसको. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन. ये दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मैं बना दूंगी. Doesn't matter, right? So this says what fraction is represented by the shaded part. इससे मतलब जो शेडेड वाला पार्ट है वो पूछ रहा है कि इसका फ्रैक्शन क्या है. कभी कभी ध्यान रखना क्वेश्चन के अंदर इट आस्क्स फॉर अनशेडेड पार्ट एज वेल, राइट. हम तो देखते हैं भाई ये कलर्ड है, ये कलर्ड है, अपन एकदम से बस शेडेड ऊपर से देखा शेडेड पार्ट है ऐसा लिख दिया. कभी कभी वहाँ पे एक नॉट भी छुपा हुआ होता है बीच में, या अनशेडेड भी छुपा हुआ होता है. वो अन दिखता नहीं है, वो नॉट दिखता नहीं है, राइट. तो क्वेश्चन पूरा के पूरा रॉन्ग हो जाता है. तो अभी हमको क्वेश्चन इस टाइम पे अच्छे से पढ़ने का होता है कि बाय द शेडेड पार्ट इट इज आस्किंग फॉर द शेडेड पार्ट एंड नॉट द अनशेडेड पार्ट. सो शेडेड पार्ट टोटल पार्ट्स कितने हैं? टोटल पार्ट्स कितने हैं? 4 पार्ट्स. तो डिनोमिनेटर में आया 4. शेडेड पार्ट कितने हैं? उसमें से रिक्वायर्ड फ्रैक्शन रिक्वायर्ड पार्ट कितने मेरे? 2 है. सो 2/4. इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं. डिपेंड्स की ऑप्शन में क्या दे रखा है. ठीक है. नेक्स्ट, दिस इज टोटल पार्ट्स आर ऑब्वियसली 4. कलर्ड कितना है? 1. 1/4. दिस इज ऑलरेडी इन लोएस्ट टर्म. नेक्स्ट, कितने हैं टोटल? 8 पार्ट्स हैं टोटल. देयर आर 8 पार्ट्स. उसमें से कलर्ड कितने हैं? 5 आर कलर्ड. 1 2 3 4 5. सो रिक्वायर्ड पार्ट मेरे 5/8 है. नेक्स्ट, दिस इज टोटल कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं. उसमें से कलर्ड पार्ट कितना है? 1. सो 1/3. ये 1 तो बहुत ही अजीब सा लिखने में आया है. अब मैं इसको प्रॉपरली लिख, आई विल राइट इट प्रॉपरली. इससे ज़्यादा प्रॉपर लिख नहीं पाएंगे, चलो कोई बात नहीं. सो नाउ अब इसके अंदर बेसिकली क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है, बट इसका मीनिंग क्या है कि दिस इज अ फिगर. ओके, लेट मी ड्रॉ इट. ये एक फिगर है. अब इसके अंदर आपको जितना फ्रैक्शन में दे रखा है उतना आपको शेड करना है. वी आर सपोज टू शेड द पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन विच इज गिवन टू अस. सो यहाँ पे मुझे कितना दिया हुआ है? 2/6 दिया हुआ है. ठीक है. हियर इट इज
4/5। करते जाओ, साथ साथ में करते जाओ। दिस इज 5/9 एंड हियर इट इज 2/2। ठीक है, करो अब इसको। दिख रहा है अभी तो? ठीक है, क्लियर। अब वेयर इज माई पेन? अब अपन इसको कलर करते हैं। नाउ टोटल पार्ट 6 है इसमें, टोटल पार्ट्स ऑब्वियसली 6 है एंड इट इज आस्किंग टू शेड 2, इट इज आस्किंग टू शेड 2 पार्ट्स। तो ये मैंने 2 पार्ट्स शेड कर दिए इसके। ठीक है, नेक्स्ट इट इज आस्किंग फॉर 4/5, मतलब टोटल पार्ट्स है 5, इट इज आस्किंग मी टू शेड 4 पार्ट्स। तो आप लोग भी शेड करते जाओ। बस इतने ही होंगे। नाउ 9 में से इट इज आस्किंग अस टू शेड 5 पार्ट्स, सो लेट्स डू दैट। 1 2 3 4 एंड 5। ना अब ये मेरे ऊपर है, मैं कोई से भी 5 शेड कर सकती हूँ, ज़रूरी थोड़ी ना है कि एक साथ वाले ही करूँ, राइट? इट इज़ अप टू मी। आई शेडेड 5 पार्ट्स हियर। देन इट सेज 2/2। 2/2 मुझे 1, मतलब कि पूरा ही शेड करना है। 2/2 का मतलब क्या होता है? 1 मतलब पूरा। 2 में से 2 पार्ट पूरा ही शेड करना है मुझे। क्लियर? दिख रहा है? राइट। नेक्स्ट वाले में करो, नेक्स्ट वाला भी करो। चलो अब इसमें 1/3, टोटल पार्ट्स है 3, उसमें से 1 को मुझे शेड करना है। इसमें से 3/4, 4 पार्ट्स टोटल है, उसमें से मुझे कितनों को शेड करना है? 3 को शेड करना है, तो मैंने कर दिया। नेक्स्ट इज 3/6, मतलब टोटल पार्ट है 6, उसमें से 3 मुझे शेड करने हैं। 3 मैंने शेड कर दिया। नेक्स्ट है 8 पार्ट, उस 8 में से मुझे कितने शेड करने हैं? 6। 1 2 3 4, अब 5 एंड 6। ठीक है, ये 6 पार्ट्स क्या हो गए? शेड हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डायरेक्शंस। राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पोर्शन ऑफ ईच पार्ट। अब ये तो आपको प्रॉपर्ली दिख रहा होगा, राइट? तो इसके अंदर वो क्या बोल रहा है? राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पोर्शन ऑफ ईच पार्ट। इट इज आस्किंग फॉर अस टू कैलकुलेट द शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन का अपने को इसका फ्रैक्शन लिखना है, सेम जस्ट लाइक दिस, राइट? सो इसमें टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 है, और उसमें से शेडेड कितने हैं? 3, राइट? यहाँ पे टोटल पार्ट्स है 4, शेडेड कितने हैं? 4, यानी कि 1 पार्ट पूरा हो गया। यहाँ पे टोटल पार्ट्स है 1 2 3 4 5, राइट? सॉरी 10, टोटल पार्ट्स हैं यहाँ पे 10, उसमें से शेडेड कितने हैं? 5, तो कितना हो गया है? 1/2। इसमें टोटल पार्ट्स हैं 4, शेडेड कितने हैं? 3, इस तरह से लिखना है। सेकंड को भी अपन लिख सकते हैं, कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हैं 8 पार्ट्स, उसमें से शेडेड हैं 4। यू कैन अगेन राइट इट एज 1/2। अगेन यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4, टोटल पार्ट्स हैं 4, शेडेड हैं 1, सो 1/4। यहाँ पे टोटल पार्ट्स कितने हैं? अगेन इट इज 1 2 3 4 5 6 टोटल पार्ट्स हैं एंड 4 आर कलर्ड। 4 कलर्ड है, मतलब ये कितना हो गया? 2/3।
एंड हियर 6, अगेन 6 पार्ट्स हैं टोटल, उसमें से 4 कलर्ड है और शेडेड है. Clear है children? This is how you do these questions. This is how you do these kinds of questions. So I hope basic चीज़ें clear हो गई होगी. Basic चीज़ें आपको clear हो गई होगी children. So this is it for today. Please do exercise 1. And कुछ भी नहीं समझ में आया है तो नीचे comment section में लिख दो. I'll let you know. टेलीग्राम पे बता दो या व्हाट्सएप पर बता दो, राइट. एंड या यू हैव टू सबमिट द होमवर्क ऑन गूगल क्लासरूम, वो मैंने बता ही दिया है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग एंड रिमेंबर टू हिट द बेल आइकन so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. And remember to use the code AVLIVE to get 30% of discount. Bye.